चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, मैं रिलेशन फंक्शन में आपको सब मोटा मोटा बताऊंगा, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। डीप में जाके पढ़ाई नहीं करेंगे। अभी हमको तैयार करने हैं बेसिकली मेजरली 3 रिलेशन, ठीक है। जिसमें से पहला रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को अगर हमें चेक करना है रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के डबलेट्स रिलेशन के अंदर होने चाहिए ए कॉमा ए के। जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर होंगे, तो मैंने लिखा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अगर ये सारे डबलेट्स रिलेशन के अंदर होंगे तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा। नंबर 2, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक कब होगा? रिलेशन सिमेट्रिक तब होगा जब आपका रिलेशन के अंदर ए और बी का ऑर्डर पेयर है, एंड दैट इंप्लाइज बी और ए का भी ऑर्डर पेयर है। बी और ए का भी ऑर्डर पेयर है तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। एक और कंडीशन है, सपोज करो आपके पास ए और बी का कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है, कोई ऑर्डर पेयर ए और बी का नहीं है, देन ऑल्सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। तब भी रिलेशन सिमेट्रिक बोला जाएगा। ए और बी का ऑर्डर पेयर है, रिवर्स ऑर्डर पेयर है, सिमेट्रिक है। ए और बी का ऑर्डर पेयर ही नहीं है तो भी सिमेट्रिक है। तीसरा, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा? ए से मान लेते हैं बी का रिलेशन बन गया, ठीक है, फिर बी से मान लेते हैं सी का रिलेशन भी बन गया, तो दैट इंप्लाइज अगर ए से भी सी का वही रिलेशन बन जाता है, ध्यान रखना ए से सी का होना चाहिए, सी से ए का नहीं। ए से सी का अगर रिलेशन बन जाएगा तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये पहला केस है, मतलब ये एक्चुअल डेफिनेशन है। अब इसके अलावा और भी केस होते हैं ट्रांजिटिविटी के। ए से बी का रिलेशन तो चलो हमने बना दिया, बट बी का सी के साथ कोई रिलेशन नहीं बना, इस केस में भी आपका रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये नहीं बना मतलब कट हो गया। और तीसरा केस, ए से बी का ही कोई रिलेशन नहीं बना, तो भी आपका रिलेशन इस फॉर्म में ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन ट्रांजिटिविटी की रहेंगी। सिमेट्री की 2 कंडीशन है, ए टू बी है, बी टू ए है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक है। ए टू बी नहीं है तो वो अपना आप सिमेट्रिक हो जाएगा। और रिफ्लेक्सिव में ए कॉमा ए के सारे डबलेट्स होने चाहिए। ओके, यस आप नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता जाऊंगा, रुके कि नहीं। सर। ये आप ट्रांजिटिव का सर सेकंड लास्ट वाला बता दीजिए सर। ये ए और बी रिलेशन है और बी और सी नहीं है मतलब। अच्छा, मैं बताता हूँ, अभी आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आप पहले नोट कर लो कंडीशन, मैं विद एग्जाम्पल देके बताऊंगा आपको। आप सिर्फ कंडीशन नोट कर लो। सर एक बार आप रिपीट कर दोगे सर, मैंने अभी ज्वाइन करा। हाँ, मैं क्या अभी बताया सर अभी? रिपीट कर देता हूँ, मैं आप बस नोट करो, मैं भी रिपीट करता हूँ, बस आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ठीक है सर, एक मैं अभी आपको एग्जाम्पल देके ना सारा बताता हूँ एक एक करके। हो गया? यस सर। ठीक है। अब हम इसमें पहले 1 मार्क क्वेश्चन देखते हैं कि 1 मार्क क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे सर जाएंगे। 1 मिनट सर। ओके, वेट, मैं करता हूँ। हो गया? यस सर। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन इज, लेट से आपको ना जैसे एक सेट दे दिया a इज इक्वल्स टू 1 2 3, और उसके बाद एक रिलेशन दे दिया, लेट से 1 का 1 से दे दिया रिलेशन, 1 का 2 से दे दिया, ऐसे आपको कुछ रिलेशन इसमें दे दिए गए। मान लो ये, और आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन कहेंगे रिलेशन इज, 4 ऑप्शन होंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और या नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं है। तो हमने पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखो, अब रिफ्लेक्सिव के लिए ये जो 3 एलिमेंट है ना, 1 2 3,
इन तीनों के डबलेट्स अवेलेबल होंगे तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखो 1,1 तो है, लेकिन 2,2 का कोई ऑर्डर पे नजर नहीं आ रहा, 3,3 का भी नजर नहीं आ रहा, तो किसी एक एलिमेंट का भी अगर डबलेट नहीं होगा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। ये नॉट रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसमें 2,2 ने अपना ऑर्डर पेयर नहीं बनाया, इनफैक्ट 3,3 में नहीं बनाया, तो ये तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सिमेट्रिक चेक करो, सिमेट्रिक है नहीं है, तो हम देखेंगे, देखो ए और बी का कोई ऑर्डर पेयर ढूंढेंगे, इस तरह का ऑर्डर पेयर, तो ये पहला मिल गया मेरे को 1,2, ठीक है। अब 1,2 तो है, अब आप देखो इसका रिवर्स ऑर्डर पेयर ये 2,1 ये भी मिल गया, तो ये दोनों सिमेट्री बन गई, ये सिमेट्री बना रहे हैं दोनों। अब जरा ये वाला देखो 1,3 है और 3,1 भी है, ये भी सिमेट्री बन गई, इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्योंकि हमारे पास दो ऑर्डर पेयर है और दोनों के रिवर्स पेयर या मिरर इमेज दोनों मिल गई, 1,2 का 2,1 मिल गया और 1,3 का 3,1 मिल गया, तो ये आपका सिमेट्रिक डन हो गया, ठीक है। अब आता है आपका ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव को चेक करने में आपको क्या करना है, जैसे हम यहाँ से शुरू करेंगे फर्स्ट पेयर से, 1 का 1 से रिलेशन है, इसी वाले 1 का 2 से है, तो अब हम देखेंगे 1 का 2 से होना चाहिए, ये इटसेल्फ हो गया, ये रहा। फिर और देखो, पहले 1 वाले कंप्लीट करो, 1 का 1 से है, 1 का 3 से है, तो 1,3 ये इटसेल्फ हो गया, ये वाला। और देखेंगे 1 का 1 से है, क्या बच्चा, एक मिनट, तो 1 का 1 से है और 1 का 3 से हमने चेक कर लिया, देखो 1 के सारे चेक हो गए। अब आते हैं 1,2, 1 का 2 से है, 2 को यहाँ देखा, देखो मैंने 2,1, तो 1 2 मिल गया, 2 1 मिल गया, 1 1 मिलना चाहिए, वो ये रहा पहली पोजीशन पे। और देखते हैं 1 का 2 से ये चेक हो गया। अब 1 3 देखो, 1 का 3 से है, 3 का 1 से है, तो यहाँ पे भी 1,1 मिलना चाहिए, वो फर्स्ट पोजीशन वाला मिल गया। और चेक करो 2 का 1 से है, 1 का 1 से है, तो ये भी हो गया आपका ट्रांजिटिव, 2 का 1 से और 1 का 1 से, तो 2,1 होना चाहिए, ये खुद हो जाएगा। और देखो, और चलते हैं, अब ये देखो 2 का 1 से है और ये 1 का 2 से है, अब बताओ क्या चाहिए ट्रांजिटिविटी के लिए, 2 का 1 से मिल गया, 1 का 2 से मिल गया, अब क्या होना चाहिए अपने पास, 2 का 2 का 2 से होना चाहिए, लेकिन 2 का 2 से नहीं मिला, देखो फाइनली, है ना, तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, ये वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन में गायब है। तो बताओ ये रिलेशन फिर फाइनली क्या टिक किया जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, या तीनों, या फिर तीनों में से कोई नहीं, सर सिमेट्रिक। बस ये सिमेट्रिक हुआ, है ना, रिफ्लेक्सिव तो था ही नहीं ये, क्योंकि 2,2 नहीं था, सिमेट्रिक हो गया था, 1 का 2 से था, 2 का 1 से था, 1 3 और 3 1 थे, तो सिमेट्री बन गई थी यहाँ पे सारी, लेकिन ट्रांजिटिविटी नहीं बन पाई, वो एक वजह से नहीं बन पाई, हमने देखा 2 का 1 से रिलेशन बना पड़ा है, फिर हमने देखा 1 का भी 2 से बन गया है, तो ये अब हमारे पास 1 को बीच में से हटा दो, तो 2,2 मिल जाना चाहिए था, और वो था नहीं हमारे पास शुरू में ही, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब एक रिलेशन आप चेक करो, एक मैं इसको चुप करके आता हूँ। सॉरी, कोई आ गया था, वो उसने शुरू हो गया। अच्छा, अब मैं ना एक इसी सेट के ऊपर एक रिलेशन आपको देता हूँ, आप चेक करके बताओ मुझे ये क्या होगा रिलेशन। तो रिलेशन इज
सेट वही रहेगा 1 2 3, 1 1 एंड 2 2, बस ये रिलेशन है। दो ऑर्डर पेयर है 1 1 और 2 2। चेक करके बताओ फटाफट से रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। यही वाला सेट लेना है 1 2 3। रिफ्लेक्सिव है नहीं है? सर रिफ्लेक्सिव तो है। कैसे हो जाएगा रिफ्लेक्सिव? है। 3 रिफ्लेक्सिव नहीं है। नहीं है ना अच्छा रिफ्लेक्सिव। 3 नहीं है ना, 3 नहीं। हाँ तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। अगर इसमें तीनों डबलेट्स होंगे 1 1 2 2 3 3 तभी बनेगा रिफ्लेक्सिव। अब इसमें देखो 3 3 गायब कर दिया इन्होंने, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव को क्रॉस करते हैं। अब मुझे बताओ सिमेट्रिक है या नहीं है? रिफ्लेक्सिव तो सर नहीं है सर। यस इट इज सिमेट्रिक। पता है क्यों सिमेट्रिक है? देखो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लिखवाई थी आपको, ये देखो। सिमेट्रिक कब होगा? ए का बी से मिल जाए और बी का ए से रिलेशन मिल जाए तो सिमेट्रिक हो जाता है। और अगर ए से बी का कोई ऑर्डर पेयर नहीं है तो भी ये सिमेट्रिक है। और हमारे केस में यही हो रहा है, इसमें कोई भी पेयर इस तरह का नहीं मिल रहा। ए कॉमा बी का कोई पेयर नहीं मिल रहा, तो ये भी ए कॉमा ही मानेंगे हम इसको, और इसको भी ए कॉमा ही मानेंगे। तो इसका मतलब ए कॉमा बी नहीं है, तो यस इट इज सिमेट्रिक। अब बताओ ट्रांजिटिव है या नहीं है? सिमेट्रिक तो हो गया। ट्रांजिटिव बताओ जल्दी, है या नहीं है? सर है। यस इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें देखो फिर कंडीशन आती है थर्ड वाली, ये देखो। ट्रांजिटिविटी एक तो पहली कंडीशन से होती है, दूसरी से भी होती है, तीसरी से भी होती है। अब देखो इसमें तीसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है, ए कॉमा बी का कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं आया, दैट मींस रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो अगर ए कॉमा बी का कोई पेयर नहीं आता है ना, तो सिमेट्रिक भी कर देना उसको और ट्रांजिटिव भी कर देना। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्या क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा और करते हैं एग्जांपल। यस सर। चलो एक ट्राई करके देखो। रिलेशन है ए कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, और सेट ये है आपके पास ए बी सी। अब आप बस मेरे को बता दो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, जल्दी जल्दी बता दो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, सिर्फ नहीं देखना है। है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, चलो नहीं है नहीं। सर। सिमेट्रिक बता दो। सर नहीं है। सर नहीं है। क्योंकि देखो ये वाला पेयर का रिवर्स पेयर नहीं मिल रहा भाई, ये तो चलो डबलेट्स हो गए, ये दोनों डबलेट्स हो गए, लेकिन इसकी मिरर इमेज गायब है। बी कॉमा सी का सी कॉमा भी नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसटिव बता दो। ट्रांसिटिव सर ट्रांजिटिव है। चेक करें, देखो चेक सारे करने पड़ेंगे। मैं देखो ऐसे चेक करता हूँ, पहले मैंने जैसे फर्स्ट ऑर्डर पेयर लिया, ठीक है, ये वाला लिया ए कॉमा ए। अब हम देखेंगे इस वाले ए का किसी और के साथ, अब ये ए फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, ये ट्रांसटिविटी चेक हो गई। अब हम लेंगे ये वाला बी कॉमा सी। अब बी कॉमा सी लिया, अब हम देखेंगे सी आगे होना चाहिए कहीं, किसी ऑर्डर पेयर में सी आगे होना चाहिए। अब हमने देखा सी आगे कहीं नहीं है, तो इसकी भी ट्रांसटिविटी चेक हो गई। अब आता है ये बी कॉमा बी है, अब हम ढूंढेंगे बी को कहीं आगे, तो देखो ये मिल गया सेकंड वाला बी कॉमा सी। अब बी का बी से है, बी का सी से है, तो बी को बीच में से हटा देते हैं, तो बी का सी से रिलेशन होना चाहिए और ये खुद हो जाएगा। तो इसकी हमने ट्रांजिटिविटी चेक कर ली है, ये ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, सिमेट्रिक नहीं बना, लेकिन ये ट्रांजिटिविटी प्रूव कर गया। क्लियर हुआ? यस। यस सर। ओके अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन ये है, देखो एनसीईआरटी का, ये एक सेट दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग करता है इंटीजर्स को, और इंटीजर्स लेने हैं 0 से लेकर 14 तक, 12 ले लेते हैं। चलो पहले तो ये सेट लेना है, उसके बाद रिलेशन ये है, a और b के बीच में एक रिलेशन बनाया गया है सच दैट मॉडुलस a माइनस b इज डिविजिबल बाय 4। ये रिलेशन चेक करना है सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बोर्ड में 2 बार आ चुका है ये। 0 से लेके 12 तक का आपका एक सेट हो गया इंटीजर्स का, और ये रिलेशन हो गया। अगर कोई बच्चा एग्जाम में ये सेट ही सॉल्व करके लिखाएगा तो उसको 0.5 जरूर मिलेगा।
मान लो हमने सिर्फ सेट ही लिख दिया, इंटीजर्स वो भी 0 से लेके 12 तक, तो 0 1 2 3 से लेकर ये 12 तक हमारे इंटीजर्स हो गए, राइट। अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, तो क्या पॉइंट कैसे प्रूव करना होता है, देखो कैसे निकालेंगे हम इसको रिफ्लेक्सिविटी। हम क्या करेंगे, इस पूरे सेट में से एक नंबर ले लेंगे, कोई भी एक नंबर इस पूरे सेट में से, प्रैक्टिकली नहीं लेना है आपको, सिर्फ ये लिखना है लेट ए नंबर लिया सेट ए में से, इसमें से ले लिया। अब इस नंबर को क्या करोगे, ये जो रिलेशन दिया होता है इसकी इक्वेशन में आ जाओगे आप, इस वाले स्टेटमेंट में आ जाओगे अब आप। तो यहाँ पे ए को भी ये लिखोगे और बी को भी ये लिखोगे, और अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस ए की वैल्यू 0 हो गई, एंड 0 इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 0 हर नंबर से डिविजिबल है तो ये 4 से भी डिविजिबल है। और अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर a कॉमा ए के जितने डबलेट्स आप बनाओगे रिलेशन को बिलोंग करेंगे, फिर आप यहाँ पे लिखोगे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a। इसका मतलब रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ। अगर ये कंडीशन फॉल्स आती, 0 इज डिविजिबल बाय 4, अगर ये फॉल्स आती तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए आप गिवन सेट से एक नंबर ले लेना नहीं है, सिर्फ लिख लो कि हमने यहाँ से लिया है, और उसको जब यहाँ पुट करोगे और कंडीशन अगर ट्रू आ गई तो सोचो ए के प्लेस पर इनमें से कोई भी नंबर लिया जाएगा तो उसका डबलेट बन जाएगा। क्लियर हुआ, रिफ्लेक्सिव क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब आता है सिमेट्रिक। सर इस क्वेश्चन में मतलब से रिफ्लेक्सिव ही प्रूव करना था? नहीं, हमें तीनों चेक करने हैं, ये इस रिलेशन को हमें तीनों चेक करना है। रिफ्लेक्सिव हम चेक कर चुके हैं, अब हम चेक करने जा रहे हैं इसकी सिमेट्री। अच्छा, ठीक है, अब सिमेट्री में क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो नंबर पिक करेंगे। अब आप यहाँ पे लिखोगे लेट ए कॉमा बी, कहाँ से लिए, सेट ए से लिए। उसके बाद आपको एक वर्ड यहाँ पे लिखना है सच दैट, ये नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे सच दैट। हमने दो नंबर ऐसे लिए सच दैट मॉडुलस a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, a माइनस बी का मॉडुलस 4 से डिविजिबल हो जाए, ऐसे दो नंबर लिए। फॉर एग्जाम्पल a को आपने 0 लिया और आपने b को 4 लिया, फॉर एग्जाम्पल a 4 लिया और b 12 लिया, ऐसे कोई भी दो नंबर लिए आपने, प्रैक्टिकल लेने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ले लिए। अब आपको क्या करना है, अपनी तरफ से जो काम करना है इसको स्वैप करना है मॉडुलस के अंदर, b को a बनाना है, a को b बनाना है। और अब मैंने लिखा b माइनस a का मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 4, तो क्या ये बात ट्रू है? अगर a माइनस बी का मॉडुलस Yes, sir. डिविजिबल होगा तो भाई b माइनस a का भी तो होगा, क्योंकि मॉडुलस में साइन का भी फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम वैल्यू आएगी। तो अगर ये ऐसा होता है, ये ट्रू आता है, आपने लिखा सिंस b माइनस a इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, तो आप नीचे अब लिखोगे a कॉमा b का ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन को बिलोंग करेगा तो दैट इंप्लाइज b कॉमा a का रिलेशन भी ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, एंड हेंस रिलेशन इज सिमेट्रिक। सर ये जो सिमेट्रिक हमें प्रूव करना होगा उसमें हमें एग्जांपल देकर भी कर सकते हैं, लाइक 4 and 8 का? नहीं, हम देखो एग्जाम्पल, ये पहले जनरल में लिखना जरूरी है, अब आप नीचे एग्जाम्पल शो कर सकते हो। तो एग्जाम्पल शो करना आपको तब कंपलसरी होगा जब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, वरना एग्जाम्पल शो करना कंपलसरी नहीं है। आपको ये जनरल में देना है, जनरल का मतलब कोई एग्जाम्पल मत दो, ए और बी दो नंबर लिए, 4 से डिविजिबल निकला ए माइनस बी, तो बी माइनस ए भी 4 से डिविजिबल निकला। अब एक एग्जाम्पल आप सपोर्ट के लिए डाल सकते हो, जैसे आपने डाल दिया Okay, sir. जैसे a 0 b 4 डाल दिया है ना, तो एग्जाम्पल हम लोग तब डालेंगे जब वो फॉल्स हो रहा होगा, तो हम उसी फॉल्स वाले एग्जाम्पल को पुट करेंगे, वरना एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, रहने देते हैं। ओके सर। ओके, अब आता है इसका ट्रांजिटिविटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एक एक नंबर के होंगे, मेन ट्रांजिटिविटी आपकी ज्यादा नंबर की होगी। अब ट्रांजिटिविटी समझो कैसे करेंगे, मैं पेस्ट करूंगा ये वाला। अब हमें क्या करना है, ट्रांजिटिविटी प्रूव करने के लिए तीन नंबर लेने हैं, ए बी सी, कहाँ से लेने हैं, उसी सेट से लेने हैं। उसके बाद यही वर्ड लिखना है आपको सच दैट, ये तीन नंबर हमने ऐसे लिए हैं कि मॉडुलस a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, फिर मॉडुलस b माइनस c इज डिविजिबल बाय 4। अब आपको प्रूव करना है कि a माइनस सी, मतलब b को बीच में से हटाएंगे, a माइनस सी भी डिविजिबल बाय 4 होगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट मत लिखना, इसके मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो। अब आप क्या करो, थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स करते हैं। देखो पहले तो हमने क्या किया, a माइनस बी को मॉडुलस में इक्वल टू 4k लिख लिया, यहाँ पे k कोई इंटीजर होगा क्योंकि 4 से डिविजिबल है। फिर हमने b माइनस सी को भी 4m लिख लिया, मान लो यहाँ पे भी m कोई इंटीजर हो सकता है क्योंकि ये भी डिविजिबल है। अगले स्टेप में मॉडुलस हटा दिया
और इसको बना दिया प्लस माइनस 4k, यहाँ से भी मॉडुलस हटा दिया, इसको बना दिया प्लस माइनस 4m, और अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, दैट इंप्लाइज a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 कॉमन k प्लस n। अब देखो ये b से b कैंसिल हो गया तो a माइनस सी बच गया, a माइनस सी को वापस मॉडुलस में ले लो और यहाँ से प्लस माइनस फिर से रिमूव कर दो, और देखो आपने प्रूव कर दिया कि a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल आ रहा है या 4 से डिविजिबल आ रहा है। तो देयरफॉर अगर ये 4 का मल्टीपल दिख गया, यहाँ पे 4 डिविजिबिलिटी में आ गया, तो आप देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखोगे लास्ट में, अब a कॉमा b का रिलेशन हमने लिया था, फिर हमने b का c से रिलेशन लिया, और दैट इंप्लाइज हमने देखा कि a का c से वही रिलेशन बन जाता है। ये इस तरह से लिखोगे और अब नीचे लिखोगे रिलेशन इज ट्रांजिटिव। यहाँ पे ट्रांजिटिविटी में थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन के बारे में हमने बताया है। मॉडुलस a माइनस बी 4k के इक्वल लिया था, डिविजिबल बाय 4 था, हटाया मॉडुलस को, प्लस माइनस लगा दिया ताकि हम इनको आराम से ऐड कर दें। कुछ बच्चे बिना मॉडुलस को हटाए ऐसे ही ऐड कर देते हैं, तो वहां मार्क्स कटने के चांस है। ऐड तब करेंगे जब मॉडुलस को रिमूव कर देंगे ताकि b से b कट जाए। तो अब ये रिलेशन कैसा निकला देखो, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ये ट्रांजिटिव भी हो गया। जब रिलेशन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसको तीन नाम ना बोलकर हम एक सिंगल नेम से बुला लेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर रिलेशन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी एंड सिमेट्री, तो रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डन? यस सर। यस सर। अब मैं आपको तीन क्वेश्चन फटाफट से बताऊंगा, एक साथ लिखना, तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। एक रिलेशन है आपका a कॉमा b का ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट a लेस देन इक्वल्स टू b है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, उसमें है a कॉमा b सच दैट a लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर है। और एक तीसरा क्वेश्चन है, ये तीनों के तीनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और इनके आपको एग्जाम्पल भी याद होंगे मेरे ख्याल से। तो a कॉमा b सच दैट a लेस देन और इक्वल्स टू b क्यूब है, और तीनों रिलेशन किस में है, a कॉमा b दोनों बिलोंग करते हैं कैपिटल आर, यानी रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन एक साथ करते हैं। देखो यहाँ पे a लेस देन इक्वल्स टू b हो गया, यहाँ पे a लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर और यहाँ पे a लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब। एक तो ये स्क्वायर और क्यूब वाले रिलेशन याद रखना, ये दोनों रिलेशन ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। हाँ, जो ये वाला रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है और ये आपका ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। तो पहले ये वाला करते हैं। देखो सॉल्यूशन 1 लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक नंबर ले लिया a, कहां से लिया, इस रियल नंबर से। फिर मैंने क्या बताया था, a को भी a लिख दो और b को भी a लिख दो। तो a लेस देन इक्वल्स टू a विच इज ट्रू, ये ट्रू कंडीशन है। a अगर लेस देन नहीं होता तो इक्वल जरूर होता है, तो इसका मतलब ये हुआ a कॉमा a के सारे डबलेट्स रिलेशन को बिलोंग करेंगे, जितने भी आप रियल नंबर्स लोगे, एंड रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव हो गया, गॉट इट? यस। यस सर। अच्छा, अब इसका देखो फटाफट से सिमेट्रिक। अब आपने a और b दो रियल नंबर लिए, ठीक है, सिमेट्रिक में दो लेने पड़ते हैं। फिर यहाँ पे आपको ये भी लिखना होता है सच दैट दो नंबर ऐसे लिए कि a जो है वो b से लेस देन है। अब आप मेरे को बताओ कि अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, b लेस देन इक्वल टू a, तो क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? अगर a छोटा है b से तो क्या b भी False. छोटा होगा? नहीं होगा ना, ये फॉल्स होगा। करेक्ट, ये फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स हो गया तो आप यहाँ लिखेंगे a कॉमा b का रिलेशन बनाया था हमने, बट b कॉमा a का रिलेशन नहीं बन पाया हमसे, ये आ ही नहीं रहा ट्रू। तो रिलेशन यहाँ पे आप लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक। अब आप फटाफट से ट्रांजिटिविटी शुरू करो लिखनी। तीन नंबर लो, a कॉमा b कॉमा c सच दैट जरूर लिखना है। सच दैट a कॉमा b सॉरी a लेस देन b लेना है, फिर b लेस देन a लेना है, और फिर उसके बाद देखना यह है कि a लेस देन c आएगा नहीं आएगा। एक बार लिख के देखो जल्दी से जरा।
आया ट्रांजिटिविटी नहीं आई? सर आनी चाहिए मुझे। सर आई है। आ रही है। ये ट्रांजिटिव माइनस आएगा, करेक्ट, बिल्कुल आएगा। देखो अगर आपने a लेस देन इक्वल्स टू b लिया, फिर आपने b लेस देन इक्वल्स टू c लिया, तो ये तो पक्की बात है फिर a c से छोटा ही होगा, बड़ा कैसे हो सकता है? तो देयरफॉर a का b Yes. रिलेशन होगा और b का c से होगा, तो दैट इंप्लाइज a का c से भी होगा। बस ये रिलेशन, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है। तो सिर्फ सिमेट्रिक नहीं है, बाकी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा वाला क्वेश्चन, a लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर। ये दोनों रिलेशन याद रखना, कुछ भी नहीं है दोनों में से, ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना ही ये ट्रांजिटिव है। जैसे श्रेया ने क्वेश्चन पूछा था कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ही देंगे दोनों एग्जाम्पल में, दोनों क्वेश्चंस में एग्जाम्पल से ही प्रूव करेंगे। देखो दोनों में रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल ये ले लेना, a इक्वल टू हाफ, इधर भी ले लो a इक्वल टू हाफ। अब जरूर चेक करते हैं, देखो a को भी हाफ रखा, इधर b को भी हाफ रखा, लेकिन ये स्क्वायर हो गया। अब बताओ क्या 1/2 छोटा होता है 1/2 स्क्वायर से? नो सर। नहीं होता। ये No, sir. फॉल्स हो रहा है, ये नहीं होता। और अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब हाफ का डबलेट रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, नहीं करेगा, बस बात खत्म हो गई, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर एक नंबर के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है तो फिर नहीं है फिर। और ऐसे बिल्कुल ये वाला लिख लो, हाफ लेस देन और इक्वल्स टू हाफ क्यूब, नहीं होता, ये फॉल्स है, ये नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पे भी सेम लिख लो, हाफ कॉमा हाफ का पेयर रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल। देखो दोनों क्वेश्चन में सेम हो गया। आप नोट करते हैं ना जल्दी जल्दी। इसके बाद आता है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में भी दोनों में सेम एग्जांपल याद कर लो। ये ले लेना, लेट a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2। अब चेक करते हैं, देखो 1 लेस देन है 2 स्क्वायर से, सभी जानते हैं होता है, v1 छोटा होता है 4 से। बट अगर आपने इसको रिवर्स कर दिया या स्वैप कर दिया तो 2 1 स्क्वायर से लेस देन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 1 से 2 का रिलेशन बन जाएगा, बट 2 से 1 का रिलेशन नहीं बनेगा। ये ऐसे लिखना है और यहाँ पे अपना स्टेटमेंट देना है फाइनल, नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं है वो आपने ऊपर बता दिया है। ऐसे ही क्यूब वाला लिख लो, 1 लेस देन 2 क्यूब तो आएगा, बट 2 लेस देन 1 क्यूब नहीं आएगा। लिखा दोनों? सर एक मिनट बस। हाँ, दोनों क्वेश्चन एक साथ चलाना, दोनों एनसीईआरटी के, दोनों इंपॉर्टेंट है, और दोनों के दोनों क्वेश्चन में एग्जांपल्स याद करने हैं। हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसके देखो सिमेट्री के ना, ये तो एग्जांपल हो गए 1 2। अब आपको याद होगा मैंने a लेस देन b स्क्वायर में और a लेस देन b क्यूब में आपको एग्जांपल याद करवाए थे, वरना एग्जाम में एग्जांपल घूमते रह जाते हैं फिर हम। किसी को याद है? ट्रांसटिविटी प्रूव कर रहे हैं हम लोग। किसी को कोड याद है? वो नंबर था ट्रांसटिविटी के लिए। जब 532। करेक्ट, ये 532 था हमारा कोड ट्रांसटिविटी का a लेस देन b स्क्वायर के लिए। और a लेस देन b क्यूब के लिए याद है? सर 932 है शायद। बहुत बढ़िया, यही था। मतलब और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम कोई पर्टिकुलर याद कर ले तो एग्जाम में बहुत टाइम बच जाता है हमारा, अदरवाइज हम एग्जाम्पल सोचते रह जाएंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, बहुत बढ़िया, आपको याद है आज तक। देखो 532 लिया एग्जाम्पल हमने, अब इसको दिखाते हैं। देखो 5 लेस देन 3 स्क्वायर ट्रू, 3 लेस देन 2 स्क्वायर ये भी ट्रू, लेकिन अगर आप 3 को बीच में से हटाते हो और 5 लेस देन 2 स्क्वायर करते हो
तो ये गलत हो रहा है, ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 5 का रिलेशन 3 से बन गया था भाई, फिर 3 का रिलेशन 2 से बन गया। अब बनना चाहिए था 5 का 2 से, लेकिन 5 का 2 से रिलेशन नहीं बन पाया, थर्ड वाला रिलेशन ब्रेक हो गया, ये वाला, एंड देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। सर सेकंड रिलेशन तो बनेगी 3 लेस देन 4 कैसे होगा? क्या अच्छा चीज? हाँ सर 3 लेस देन 2 स्क्वायर होता है ना, देखो 3 छोटा तो होता है ना 4 से, लेकिन 5 हाँ सर 4 से ठीक है छोटा नहीं होगा ना। ऐसे ये वाला कर लो अपने आप ये वाला कर लो, a लेस देन b क्यूब में 932 एग्जांपल याद रखना, 532 932, बाकी दोनों के सिमेट्री का सेम एग्जांपल है, रिफ्लेक्सिव का सेम एग्जांपल है। एक को हाफ लेना है रिफ्लेक्सिव में दोनों में, और 1 2 लेना है दोनों की सिमेट्री में, और 532 932 ट्रांसटिविटी के लिए याद कर दो। इनके से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मुश्किल से आपको 1 मिनट लगेगा करने में। सर ये किसका एग्जाम्पल है? ये ट्रांसटिविटी का हो गया ना, ये दो रिलेशन कर रहे हैं ना हम लोग, a लेस देन b स्क्वायर a लेस देन b क्यूब। देखो ये वाले क्वेश्चन है, ये वाले दोनों, ये वाला और ये वाला। a लेस देन b क्यूब में ट्रांसटिविटी फॉल्स करनी है, उसके लिए एग्जांपल याद रखना है 932। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग दिखानी है, 9 लेस देन 3 क्यूब सब जानते हैं होता है, 3 लेस देन 2 क्यूब ये भी सब जानते हैं होता है, लेकिन अगर आपको करोगे 9 लेस देन 2 क्यूब तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया, ऊपर वाले दो ट्रू है। बस यहाँ पे लिख देना आप कि 9 का रिलेशन 3 से बन गया, 3 का रिलेशन 2 से बन गया, बट 9 का 2 से रिलेशन नहीं बना पाया, रिलेशन डिससेटिस्फाई हो गया, इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। गॉट इट? यस सर, बस एक मिनट। लिख लो लिख लो। हाँ जी, डन। यस सर। ओके, यस सर। आप फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना, वर्बली दे देना चाहे। एक रिलेशन है L1 और L2 के बीच में, L1 L2 दो लाइन है, रिलेशन है L1 लाइन परपेंडिकुलर टू L2, और ये जो L1 L2 लाइन ली है, इन्होंने एक सेट दिया हुआ है उसमें से ले ली है, मतलब बहुत सारी लाइंस थी, दो लाइन ले ली। फटाफट से बता दो रिलेशन इसमें से कौन सा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस। ये मेरे पास 4 ऑप्शन है। सर सिमेट्रिक। पहले रिफ्लेक्सिव बता दो, है नहीं है? नहीं। करेक्ट, रिफ्लेक्सिव नहीं नहीं है। हो सकता, बिकॉज कोई भी लाइन अगर आप रिफ्लेक्सिव लोगे ना तो आपको L1 लाइन लेनी पड़ेगी, तो L1 परपेंडिकुलर L1 फॉल्स हो गया, कोई लाइन अपने ही ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया फॉल्स। सिमेट्रिक हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। यस हो जाएगा। मान लो ये L2 है और ये L1 है, तो अगर L1 परपेंडिकुलर L2 है तो L2 भी तो परपेंडिकुलर L1 है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक वाला इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, ये वाला। फिर भी चलो ये चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिविटी, वैसे होगा नहीं अब क्योंकि यही प्रूव हो रहा है, तो ये तो देखो ये तो हो ही नहीं सका, ये प्रूव हो चुका है, अब ये हो भी गया तो इक्विवेलेंस नहीं बन पाएगा, तो इसको चेक करना बेकार है। फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं, देखो L1 लाइन परपेंडिकुलर L2 हो गई, और L2 लाइन ये थर्ड पे परपेंडिकुलर हो गई L3 पे, ये L1 है हमारी, तो L1 L3 पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, वो तो पैरेलल हो जाएगी, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन है। गॉट इट? यस सर। ओके, नेक्स्ट मैं ये शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग, तो क्वेश्चंस आप इसमें देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, आपका एक सेट दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे है इसके अंदर 3 एलिमेंट्स ABC, ये 3 एलिमेंट्स हैं ABC, और रिलेशन देखो आपको ये दिया हुआ है A, B, बस एक सिंगल ऑर्डर पेयर है। अब आप मेरे को बता दो
क्वेश्चन वही है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है। ये 4 ऑप्शन दिए गए। रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, जल्दी बता दो, देखते पता चल रहा है तो। नहीं है सर, सर सर नहीं नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता, करेक्ट कैसे हो जाएगा, कोई भी डबलेट नहीं आया, ए भी नहीं आया, बी भी नहीं आया, सी भी नहीं आया। चलो इसको तो क्रॉस करते हैं। सिमेट्रिक बता दो। मैट्रिक भी सर सिमेट्रिक है। कैसे हो जाएगा बताना जरा। अच्छा सर नहीं है, बी और ए नहीं है नहीं ना भाई, ए का बी से रिलेशन मिल गया ना, ये रहा। अब बी कॉमा ए होना चाहिए था, ये दोनों होने चाहिए थे, तब ये है ही नहीं जब बी कॉमा ए, तो सिमेट्रिक भी क्रॉस करो। ट्रांजिटिव बता दो। ये भी नहीं। ट्रांजिटिव होगा। ये ट्रांजिटिव सर है, ट्रांजिटिव एक है, सेकंड, सेकंड केस। ये ट्रांजिटिव है। अब देखो क्यों है ट्रांजिटिव, मैं आपको ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन फिर से दिखा देता हूँ, एक बार बैक करता हूँ पेजेस। ये वाला देखो, ट्रांजिटिविटी के 3 कंडीशन है। ए का बी से, बी का सी से, ए का सी से ट्रांजिटिव बनाता है। ए का बी से है, बी का किसी से है ही नहीं, तो भी ट्रांजिटिविटी की कंडीशन बनाता है। अब देखो ये वाली कंडीशन आपकी मैच हो रही है। ए का बी से रिलेशन तो है, लेकिन बी ने किसी के साथ अपना रिलेशन बनाया ही नहीं, तो इसका मतलब आपका जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। ना, देखो ए का बी से रिलेशन हो गया, अब बी किसी के साथ रिलेशन बना ही नहीं पा रहा, ये वाला जो बी है इसका किसी थर्ड पार्टी के साथ या थर्ड वैल्यू के साथ रिलेशन बन ही नहीं पा रहा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया, तो रिफ्लेक्सिव नहीं। यस ठीक है ना, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और 3-4 क्वेश्चन खींचते हैं। अब रिलेशन है आपका L1 कॉमा L2, दो लाइन के बीच में रिलेशन है। L1 इज पैरेलल टू L2। अब मेरे को बता दो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस। सर इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव हो सकता है, पहले तो सर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो जाएगी, यस रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। यस सिमेट्रिक भी हो जाएगा। L1 L2 के पैरेलल होगी तो भाई L2 भी L1 के पैरेलल ही होगी। ट्रांजिटिविटी चेक कर लो।